हाय फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री के रिज़ल्ट आ चुके हैं और कल के ही ट्रेडिंग सेशनों में रिलायंस इंडस्ट्री के इवनिंग टाइम में रिज़ल्ट आए हैं और रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री का रिज़ल्ट ओवरऑल अच्छा दिख रहा है और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया है। तो हम इनका 5 to 10 मिनट्स के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। Q4 के अर्निंग रिपोर्ट को भी हम एनालाइज करेंगे। तो ओवरऑल समरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कैसा है। और इनका सेल्स तो बढ़ा है लेकिन इबिटा और नेट प्रॉफिट क्यों उस प्रपोर्शन पे नहीं बढ़ा है, हम उसका जायज़ा लेंगे और उस एनालिसिस के अंदर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो फ्रेंड, बैलेंस शीट की तरफ हम लोग आ गए हैं। बैलेंस शीट में देख सकते हैं रिलायंस का बैलेंस शीट आ चुका है 25 अप्रैल 2025 का डेटा के साथ में। तो इसके हिसाब से इनके बैलेंस शीट करीब 37 पेजेस का है। तो मुझे उसमें से क्या निकालना है, ग्रोथ को निकालना है और की मैट्रिक्स पैरामीटर्स को देखना है कि कौन से की मैट्रिक्स पैरामीटर में डिफरेंसेस आए हैं और ये ईबिटा और नेट प्रॉफिट में 2 से 3% ही की बढ़ोतरी क्यों हुई है और इंडस्ट्री को एनालिसिस किस तरीके से करते हैं उसको भी यहाँ पे सीखेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इस पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें जिससे आपको डिटेल एनालिसिस मिल पाए और इस तरह से इंडस्ट्री का भी एनालिसिस आप कर पाएँ। जो भी क्वेश्चन होगा आप इसमें कमेंट्स में कर सकते हैं। चूँकि वीडियो बनाने में और वीडियो तैयार करने में बहुत एफर्ट लगता है, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा लाइक और कमेंट्स करना थोड़ा सा ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मेन पोजीशन पे आ चुके हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि इनका कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे तो ईयर और ईयर यानी 4 क्वार्टर कंबाइंड होकर के ये मार्च 2024 का डेटा हो गया, ये 31 मार्च 2025 का डेटा, यानी ईयर 4 क्वार्टर का कॉम्बिनेशन के साथ में ये पैरामीटर इसमें आएगा करोड़्स में। ठीक है, दूसरा पैरामीटर, और ये देखिए हाईलाइट पोजीशन, इस लिस्ट को ध्यान रखना है अपने को। दूसरा क्वार्टरली का डेटा ये है 31 मार्च 2025 का क्वार्टरली डेटा। तो क्वार्टरली एंड ईयरली डेटा इसके साथ होगा। क्वार्टरली दिसंबर 2024 से मार्च 25 का डेटा यहाँ से कॉम्बिनेशन आएगा। तो इसको समझने के लिए हमने बता दिया, यानी 2 डेटा को कंपैरिजन करना, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली एंड क्वार्टर टू क्वार्टर क्वार्टरली हो गया। नेक्स्ट क्या है, ईयर ऑन ईयर कॉम्बिनेशन विद द 4th क्वार्टर, तो वो डेटा लास्ट में है। तो सबसे पहले देखिए टोटल इनकम। टोटल इनकम देखिए, ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर का दिसंबर 2024 में 2,48,079 करोड़ का था, जो कि वो बढ़ करके 2,69,478 करोड़ का आया। तो क्वार्टर में ग्रोथ दिख गया। अब क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली देखें, जो कि मार्च 2024 का डेटा है, 2,45,249 करोड़ का है, उसके अगेंस्ट में आपका 2,59,478 करोड़ का आ रहा है। तो वहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईयर ऑन ईयर में 9,30,529 करोड़ का डेटा है। तो अब हमको ईयर 4 क्वार्टर मिला के कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे 31 मार्च का डेटा, तो 9,30,000 से देखिए मोटा होल फिगर हम पकड़ते हैं तो नीचे 1,000 को हम छोड़ देते हैं, सीधा 9,98,000 का। तो 9,30 की जगह पे 9,98, तो यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इनकम एंड रेवेन्यू बेसिस पे आपका पोजीशन, इनका ग्रोथ पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो हम लोग यहाँ टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे। फाइनली टोटल एक्सपेंसेस में क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, परचेज ऑफ द स्टॉक्स, चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, फाइनेंशियल कॉस्ट, अदर कॉस्ट, सभी कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट की बात करें, इसमें क्या पोजीशन है। टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर टू क्वार्टर सबसे पहले देखते हैं, सिर्फ मोटा टर्म में तौर पे यूज़ कर रहे हैं, 28.6 करोड़ का है। अभी आपका क्वार्टर टू क्वार्टर 29.1 करोड़ का हो गया, 29,001 करोड़ का हो गया, 29,001.1 करोड़ का मोटा मोटी पकड़ लीजिए। अब ये देखिए ईयर ऑन ईयर में 27,720 करोड़ का है।
जो कि आपका इधर से 29,103 करोड़ का है, तो वहाँ से भी ग्रोथ मिल रहा है एक्सपेंसेस में। तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 104 करोड़ का है। तो अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में आ रहा है कितना, एक, एक लाख, एक लाख, 1,04,300, 1,04,000 करोड़ का है। तो यहाँ भी 1,06,000 करोड़ के उसके अगेंस्ट में है। तो जिस हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल रेवेन्यू के साइड में दिख रहा है, इनकम के साइड में दिख रहा है, उस तरीके से हमको एक्सपेंसेस भी इसके दिख रहे हैं। तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 21,000 करोड़ से 22,000 करोड़, 22,400 आया। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली, क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली देखेंगे तो 21,000 से 22,000 करोड़ आया। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, पोटेंशियल पॉजिटिव ग्रोथ। एंड ईयरली बेसिस से कॉम्बिनेशन विद द फोर्थ क्वार्टर देखेंगे तो 78,000 करोड़ के हिसाब से 80,000 उसके अगेंस्ट में आ रहा है। तो यहाँ भी ग्रोथ देखने को, तो पैट में आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। विथ अर्निंग पर शेयर की बात करें, मार्च 2025 के हिसाब से 14 रुपया 34 पैसे का चल रहा है, कि जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 13 रुपये 70 पैसा का था। ईयर टू ईयर क्वार्टरली के हिसाब से देखिए 14 रुपया था, और यहाँ 14.34 है, उस हिसाब से भी ग्रोथ है। एंड ईयरली के भी हिसाब से देखिए 2024 मार्च 2024 और 25 के डेटा के अनुसार यहाँ भी 51 रुपया 45 पैसा का था, जो कि अब 51 रुपये 47 पैसा है। उस हिसाब से ईयर टू ईयर ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। डेट डेट टू सर्विस रेशियो, इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, इनका इंटरेस्ट के हिसाब से देखना ज़रूरी रहता है। तो करंट रेशियो देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से स्टेबल है, 1.10 का है, 1.10 जो कि 1 से ऊपर है। चलिए ठीक है। करंट रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट एंड वर्किंग कैपिटल, वो लॉन्ग टर्म डेट एंड वर्किंग कैपिटल में देखिए बढ़ोतरी हुई है। इसमें 2.97 का था, जो कि 3.56 है। तो ये कारण से आपका प्रॉफिट डाइल्यूट हो रहा है। करंट लाइबिलिटी रेशियो तो इस हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से घटी है। तो ओवरऑल सिनारियो में अगर देखें तो इनका रिजल्ट डेट के कारण थोड़ा सा डंट खा रहा है और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और जिस हिसाब से सेल्स के हिसाब से ग्रोथ आ रहा है, उस हिसाब से प्रॉफिट एंड ईपीएस में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल सिनारियो इनका रिलायंस का ये निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मोटी मोटी चीज़ें हमने इसमें रख दिया है बैलेंस शीट से रिलेटेड और उसके फंडामेंटल एनालिसिस में, रिव्यू में। तो आपको जो भी इसमें कमेंट्स हो, कमेंट्स कर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।